जिन बच्चों को माँ बाप पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी लेटरिन साफ करते हैं और उनका पूरी जिम्मेदारी उनके जीवन की लेते हैं, वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। मैं सबके बारे में ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन 90 और 95% लोग ऐसे हैं जो बड़े होने पर माँ बाप से अपना मतलब निकल जाता है, फिर माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन 5% लोग अभी भी सर्वेंट टाइप में हैं, यानी कि सर्वेंट के जैसे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। लेकिन दोस्तों सोच कर देखिए, कलयुग का इतना बुरा दौर है कि सिर्फ 5% ही अच्छे बच्चे हैं और 95% बुरे हैं। तो यही तो कलयुग का प्रकोप है। तो यहाँ पर आज की जो घटना है उसमें इसी बात को दर्शाया गया है। वृद्धाश्रम में सास को देखने के लिए बहू जाती है और फिर वहाँ जाकर कुछ ऐसा देखती है कि बहू के होश उड़ जाते हैं और फिर यहाँ पर घटती है कुछ ऐसी घटना। आखिर क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इन घटनाओं को मैं इसलिए लेकर आता हूँ जिससे कि घरों में अगर छोटे मोटे मतभेद होते हैं तो इन चीज़ों से दिमाग खुल जाता है और अपनी गलती का पता लग जाता है। वरना जब तक कोई बताए नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता है कि वह गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो हो सकता है इन कहानियों से किसी के दिमाग का फ्यूज जुड़ जाए और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सही काम कर लें, तो यही हमारी उम्मीद रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बुढ़िया होती है, बुजुर्ग औरत, महिला, उसका बेटा है, उसकी बहू है, उसका एक पोता है जो कि स्कूल जाया करता है पढ़ने के लिए, 6-7 साल का है। अब एक दिन उसकी बहू खाना बना रही थी और जो बुजुर्ग औरत है वह दूर बैठी हुई आंगन में देख रही थी कि बहू खाना बना रही है और मुझे भूख भी लग रही है, जल्दी से खाना बना ले तो मुझे खाना है। बुजुर्ग औरत जिसको कंपन बाय हो चुकी थी, हाथ पांव कांपने लगे थे, यानी कि पानी भी पीती थी तो पानी फैल जाता था, खाना खाती थी तो खाने हाथ हिलते थे, खाना ढंग से नहीं खा पाती थी, कपड़े सन जाते थे। इसी तरह से उस बुजुर्ग का समय गुजर रहा होता है। बहू खाना बना लेती है, खाना बनने के बाद उसका बेटा आ जाता है बुजुर्ग औरत का, वह खाना खा लेता है, बहू भी खाना खा लेती है, पोता होता है वह भी खाना खाने लगता है। लेकिन दोस्तों जो पोते और पोती होते हैं वो बहुत प्यार करते हैं अपने दादी और दादा से। अब जो पोता खाना खा रहा होता है तो अपनी माँ से कहता है कि मम्मी, माँ ने खाना खा लिया, दादी माँ ने। तो उसकी माँ कहती है खा लेगी, वो बाद में खा लेगी। लेकिन यहाँ पर पोते को बड़ा बुरा लगता है और वह अपनी दादी माँ के पास जाता है कि दादी माँ तुमने खाना नहीं खाया अभी तक। तो जो दादी माँ होती है वह कहती है बेटा अभी मुझे दिया ही नहीं है, और रोने लगती है। तो जो पोता होता है उसको बड़ा दर्द तरस आता है और अपने मम्मी और पापा से आकर लड़ाई कर देता है कि तुम माँ को खाना नहीं देते हो, यह तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। तो अपने बच्चे की जिद को देखते हुए अब तुरंत खाना लगाते हैं दूसरी मेज़ पर और उस बुजुर्ग औरत को खाना खाने के लिए बुलाते हैं। बुजुर्ग औरत आती है, थाली के पास बैठती है, खाना खाती है तो उसके हाथ हिलते हैं, सारे कपड़े सन जाते हैं। इधर जो उसकी बहू होती है वह अपने पति की तरफ कैडी कैडी नज़रों से देखने लगती है कि अब ये कपड़े भी धोने, इसने सारे कपड़े सान दिए और कैसा भिचंड करके खाती है, क्या है ये, इसको छोड़ाओ कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। तो जो उसका पति होता है यानी कि वृद्ध औरत का जो बेटा होता है वह भी उसकी तरफ हामी सी भर देता है, यानी कि अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला देता है कि हाँ तुम बात तो सही कह रही हो। वह बुजुर्ग औरत जैसे तैसे खाना खा लेती है। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी उसको वृद्धाश्रम छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं और फिर दोस्तों उसको वृद्धाश्रम ले जाते हैं गाड़ी में बिठाकर और वहाँ पर जाकर उसको छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि आज से तुम यहीं पर रहोगी, तुम्हें ना खाना खाने का लक्षण है, ना तुम्हें कपड़े पहनने का सहूर है। उस बुजुर्ग औरत को वहाँ पर उतार आते हैं, वहाँ पर उसकी सेवा होती है जब वह वृद्धाश्रम में जाती है, क्योंकि उसके जैसी और भी बहुत सारी औरतें वहाँ पर रहती हैं। दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं। पत्नी जो बहू होती है झोला उठाती है, वापस चलने लगती है। जो बुजुर्ग औरत होती है वो रोने लगती है, कहती है बेटा मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, औरों के बीच में मेरा मन नहीं लगेगा। लेकिन जो बेटा होता है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अपनी पत्नी को लेकर वो गाड़ी में बैठता है, फिर अपने घर की तरफ आ जाता है। माँ की आंखें बहुत देर तक जाती हुई गाड़ी को देखती रहती हैं कि उसके बेटे और बहू उसे इस हालत में छोड़कर यहाँ पर चले गए हैं। दोस्तों आजकल बुजुर्गों के साथ इस तरह से कृत्य किया जाता है जैसे कि घर के अंदर पशु होता है दूध देने वाला, जब वह दूध के काबिल नहीं होता है तो उसको बेच दिया जाता है कटने के लिए और वह तरसती निगाहों से देखता हुआ अपनी उस जगह को जाता है। इसी तरह से आजकल बुजुर्गों के साथ होता है। दोनों पति पत्नी घर पर आ जाते हैं, दोपहर बाद होती है तो जो बेटा होता है यानी कि पोता होता है बुजुर्ग औरत का, वह स्कूल से आता है। आकर के वह तुरंत अपनी बूढ़ी माँ को देखता है, वह वहाँ पर नहीं थी। माँ बाप से पूछता है कि बूढ़ी माँ कहाँ गई, तो उसकी मम्मी कह देती है कि उसको हम छोड़ आए वृद्धाश्रम में।
दोस्तों, जैसे ये बात वह बच्चा सुनता है तो वह आपे से बाहर हो जाता है, बर्तन वगैरह फेंक देता है, घर के अंदर पूरा कलेश मचा देता है और कहता है अपने मम्मी पापा से कि मैं तुम्हें भी वृद्धाश्रम में छोड़ कर आऊँगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे। तुमने मेरी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ा क्यों? उसका खाना नहीं बना सकते, तुम कर क्या सकते हो? यानी कि माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, पूरे घर में तांडव मचा देता है। इस बात को देखकर जो पति पत्नी होते हैं उनको शर्म आती है कि ये तो अभी से इतना जान रहा है कि हमने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया तो यह भी बड़ा होकर हमें बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ देगा। तो उनको शर्म आती है और फिर वह अपनी उस बुजुर्ग माँ को लेने के लिए 2 घंटे के बाद ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बुजुर्ग माँ कहती है कि नहीं बेटा, अब मैं घर नहीं चलूँगी और अब तुम अपने घर में आराम से रहो, मेरी तो यहाँ बहुत सेवा हो रही है। लेकिन साथ में वह पोता भी गया था जो कि अभी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। दोनों पत्नी और पति अपनी बुजुर्ग माँ को मना लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग माँ मानती नहीं है। जब पोता देखता है कि बूढ़ी माँ अब आने वाली नहीं है, रूठ गई है इनसे, तो वह एकदम से खिड़की खोलता है और चुपके से कदम ज़मीन पर रखता है, गाड़ी से नीचे उतरता है, आकर के माँ की तरफ देखता है, आंखों में आंसू थे और बूढ़े माँ को गले से लगा लेता है। दोस्तों, माँ भी रोने लगती है और वो दोनों दादी पोते ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। उनके रोने को देख करके जो आश्रम के अंदर और लोग होते हैं उनकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। तो यहाँ पर पोता कहता है कि माँ मेरे लिए चलो तुम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो बूढ़ी औरत अपने पोते की बातों में आकर और उसके ऊपर प्यार उड़ेलती है और पोते के लिए उस गाड़ी में बैठ जाती है और अपने बेटे और बहू के साथ घर पहुंच जाती है। तो इस तरह के किस्से भी होते हैं इस देश और दुनिया के अंदर। दोस्तों, अपने बूढ़े माँ बाप को कभी भी ऐसा असहाय न छोड़ें, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला है, बड़ा किया है। उनके बगैर हम कुछ भी नहीं थे। एक पहचान दी है समाज के अंदर, एक स्टेटस दिया है, रुतबा दिया है। उनको ही हम बुजुर्ग बुढ़ापे में ऐसे छोड़ देते हैं, बहुत गलत बात है। सेवा करें तन मन से। वो जब कमाते रहते हैं तब तक तो बहुत बच्चे उनको रखते हैं घर में, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जैसे वे कमा नहीं पाते तो बच्चों को अपने माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बहुत बुरी बात है। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।